आज पतंजलि के विभिन्न परिसरों में, देश के विभिन्न क्षेत्रों में संगठन से जुड़े हुए, चाहे पतंजलि योग समिति हो, हमारा जो है भारत स्वाभिमान हो, पतंजलि महिला योग समिति हो, हमरो स्वाभिमान हो, हमारी कृषि संगठन हो, सभी संगठन, सभी अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए भाई बहन आज वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो देश के सभी भाई बहनों से निवेदन है, सही मौसम है, बारिश है, बाढ़ की विभीषिका है, बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए भी वृक्ष मददगार होते हैं। औषधि के रूप में जीवन को देने में वनस्पतियाँ कारगर होती हैं, तो उसके लिए आप वृक्षारोपण जरूर करें। अब थोड़ी सी बात मैं कहना चाहूँगा इंसाइक्लोपीडिया के संदर्भ में। लगभग आज से 15 वर्ष पहले, 15-16 वर्ष होने को है, हमने शुरू किया था छोटे रूप में। हमने सोचा था कि जो आयुर्वेद की किताबों के अंदर जिन वनस्पतियों का वर्णन है, उन सारे वनस्पतियों का, उन निघंटुओं का एक जगह पर संकलन करना चाहिए। ऐसा सोच करके मैं स्वयं दिन में रोगी देखता था, प्रातः सायं जितना समय मिलता था मैंने उस कार्य को प्रारंभ किया। लिखता गया, कई डायरियाँ भर गईं, कई रजिस्टर भी भर गए। फिर दिमाग के अंदर कार्य करने की भावना में भी एक अलग तरह के उत्साह के साथ परिवर्तन भी आता गया। हमने सोचा कि सिर्फ हमें शास्त्रीय औषधि पर काम नहीं करना है, हमें भारत की संपूर्ण जड़ी बूटियों पर काम करना चाहिए। तो जो शास्त्रीय जड़ी बूटी से शुरू हुआ ये यात्रा फिर पूरे भारतीय वनस्पतियों पर गया। फिर हमने सोचा कि सिर्फ भारतीय वनस्पतियों पर ही क्यों, पूरे विश्व की जड़ी बूटियों पर क्यों ना सोचा जाए। फिर हमने पूरे विश्व के जड़ी बूटियों के संदर्भों में विचार करना शुरू किया। हम विचार करते रहे, काम करते रहे, धीरे धीरे हमारी टीम भी बनती रही। श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से टीम जुड़ती रही। बहुत तरह के विघ्न आए, बहुत परेशानियां हुई। तो करते 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 पहले तो यही कठिन था, पूरी दुनिया में कितने पेड़ पौधे हैं। जब हमको पता चला कि लगभग 3,60,000 पेड़ पौधे वनस्पतियों का दुनिया में लिस्ट है, उनमें से कितने ऐसे हैं जो औषधीय गुणों से परिपूर्ण हैं, आज तक कहीं किसी सरकार ने भी काम नहीं किया। बाद में पता चला कि WHO ने एक काम शुरू किया था। उन्होंने उस कार्य को असंभव मानते हुए, यानी 1999 में शुरू किया, असंभव मानते हुए 2010 में उस कार्य को उन्होंने भी बंद कर दिया था। यानी जिसको दुनिया ने असंभव माना, आप जानते हैं श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि का तो यही तो काम है, जो दुनिया असंभव माने पतंजलि वह करके दिखाता है। तो असंभव वाली जब चीज़ आती है तो हमको ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा उत्साह आता है। संभव काम तो कोई भी कर लेगा क्योंकि वह संभव है, पर असंभव काम दूसरा शायद नहीं कर पाएगा क्योंकि वो असंभव है। तो हमें लगा कि इस कार्य पर निश्चित रूप से हमको जुटना चाहिए। तो सभी वैज्ञानिकों का, सभी पूरी टीम का, क्योंकि अभी वर्तमान में डॉक्टर वेदप्रिया जी नेतृत्व कर रहे हैं, पहले पारुल सक्सेना थी, पहले डॉक्टर कौशल थे, डॉक्टर अनुपम जी थे, सभी लोगों ने, और अभी हिस्ट्री की बात है, बहुत कठिन काम था, डॉक्टर रश्मि जी लगी हैं। तो इस तरह से जिन वैज्ञानिकों ने, इन्होंने न कभी दिन देखा न रात देखा। जो कई मेरी ऐसी बहनें हैं जो माताएं हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके घर में हैं, उन बच्चों को भी घर में रख करके, कई लोग ऐसे हैं कि जो सब गृहस्थ हैं, सन्यासी ब्रह्मचारी नहीं है उनमें से, पर उन्होंने एक साधु, एक महात्मा, एक सन्यासी से कम तप नहीं किया इस इंसाइक्लोपीडिया को बनाने में। हमने फिर ढूंढना शुरू किया कि दुनिया में सबसे बड़े ग्रंथ कौन से हैं। तो हमें पता चला कि जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया वगैरह जैसे कुछ ग्रंथ हैं जो बड़े हैं, परंतु उनको बनाने के लिए कई पीढ़ियां लगी हैं। एक एक पुस्तकें जो जाकर के 100-100 साल में तैयार हुई है। पर हम इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है, दुनिया में वनस्पतियों को लेकर के, जड़ी बूटियों को लेकर के सबसे बड़ा ग्रंथ है तो उसका नाम है वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया। दुनिया का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है तो उसका नाम है वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया। आज वह 109 वॉल्यूम में, यानी लगभग आपके 1.25 लाख पृष्ठों में वह संपूर्ण तैयार होकर के
अब लोकार्पण होने के लिए तैयार है। आज हमने उसका अनावरण कर दिया है। और एक आदमी यदि प्रतिदिन 25 पन्नों को पढ़ेगा तो 10 वर्ष उस एनसाइक्लोपीडिया को पढ़ने में लगेंगे। तो समझ लो कि यह कितना बड़ा कार्य है। यानी जिसको पढ़ने में ही 10-15 साल लगे, उस कार्य को हमने मात्र लगभग 15 साल के अंदर, यह टीम का कार्य है। यह जैसे कहते हैं ना, संयुक्त समवेत परिश्रम का एक अनुपम उदाहरण है कि किस तरह से एक भावना के साथ में टीम तैयार होती है तो कितना बड़ा सृजन होता है। इसके अंदर बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। इसके अंदर जो हमारी मौलिक लाइन ड्राइंग, अपनी बनाई हुई लाइन ड्राइंगें हैं, अपने बनाए हुए पेंटिंग्स हैं, पवन जी, सीमा जी, उनकी पूरी टीम ने इसके लिए बड़ा काम किया। सभी लोगों ने, कभी किसी ने, जितने भी लोग इस कार्य के लिए लगे, उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह कोई नौकरी का काम है या ये कोई ड्यूटी का कार्य है। सब किसी ने सोचा यह मेरे जीवन का मिशन है और इस मिशन को मुझे पूरा करना है। तो आज हमें सुखद संतोष है इस बात को कहते हुए कि वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया के पिछली बार हमने 51 वॉल्यूम कंप्लीट किए थे। इस बार हमारे 58 वॉल्यूम यानी कि 109 वॉल्यूम का आज हम अनावरण कर रहे हैं और इसका लोकार्पण का कार्य एक भव्य रूप में, क्योंकि यह विश्व का ये अद्भुत कार्य है, विश्व का अनुपम कार्य है, विश्व के लिए सबसे बड़ी देन है। और मुझे इस बात को कहते हुए फक्र और गर्व की अनुभूति होती है कि जब हम रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू गार्डन में थे, लंदन में थे, एडनबरा में थे, हमने इसकी एक सेट उनको वहाँ पर गिफ्ट किया। उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो वैदिक पादप वर्ग की जो वैदिक टैक्सोनॉमी है, जो संस्कृत के नोमेक्लेचर हैं, सारे संस्कृत भाषा का जो हमने नामकरण का कार्य किया है हर पौधे का, उस कार्य को देख करके उन्होंने कहा कि जो द प्लांट लिस्ट के अंदर जो बॉटनिकल नाम है, उस नाम के साथ साथ में हम इस नाम को देने के लिए हम इसकी योजना बनाएंगे। ये अपने आप में बड़ी बात थी। आज तक हम एक गुलामियत की मानसिकता में जी रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे बाकी किसी भी तरह के विज्ञान और उन्नति की बात हो, तो हम पश्चिम की ओर देखते हैं। यह पहली बात है कि पहले पश्चिम के जो विद्वान हैं वो कह रहे हैं कि जो आपने काम किया है वो अभी जो संस्कृत भाषा में है ना, उसको हम अपने यहाँ अपने लिस्ट में, अपने पुस्तकों में रेफरेंस के रूप में देना चाहते हैं। तो इससे बड़ी भारत की संस्कृति में जीने वाले लोगों के लिए इससे बड़ी गौरव की और कोई बात नहीं हो सकती है। तो सुखद अनुभूति होती है। आज याद करते हैं तो कल की ही बात जैसे लगती है, पता भी नहीं चला किस तरह से इस कार्य में 15 साल से ज़्यादा समय व्यतीत हुआ, बाकी कार्यों को करते हुए, बाकी संघर्षों का सामना करते हुए, झेलते हुए। अभी भी बहुत सारे नए सृजन होने हैं, नए कार्य होने हैं। इसके अलावा आज बहुत सारी नई पुस्तकों का भी हमने लोकार्पण भी किया, कुछ विमोचन भी किए। और हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर दुबे जी, डॉक्टर यादव जी, उनके भी सहयोग से आज हमने सूक्ष्म जीव विज्ञान और सांख्यिकी के ऊपर भी जो एक विनम्र कार्य किया है। और इसी तरह से लोग उसको बड़ा मानते हैं। जब इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च पेपर छपते हैं या किताबें छपती हैं, तो जो हमारा ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर जो पुस्तक थी वो वैंथम पब्लिशर है, वो अमेरिका से छपी। इसके लिए भी डॉक्टर रश्मि जी, वेतप्रिया जी, पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं हैं। इतना ही नहीं, आज भारत सरकार के लिए भी, चाहे वो ग्राम विकास की योजना हो, हमारी योजना, कई लोग कहते हैं कि पतंजलि क्या कर रहा है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, पतंजलि आज भारत सरकार की ग्राम विकास की योजनाओं से लेकर के, ट्राइबल मिनिस्ट्री से लेकर के, नमामि गंगा से लेकर के, जिनको करने से देश की उन्नति समृद्धि है, जिसमें हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारी गांव के विकास जुड़ा हुआ है, उन कार्यों को कैसे करना चाहिए, उसके मॉडल के रूप में, उसके एक उदाहरण के रूप में विविध कार्यों का संपादन करने का काम वह पतंजलि कर रहा है। और पतंजलि इस कार्य के लिए भारत सरकार के कार्यों में भी मदद कर करके एक उदाहरण प्रस्तुत करने का बहुत बड़ा काम पतंजलि के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि पतंजलि कोई औद्योगिक घराना नहीं है, पतंजलि है हमारे देश के लोगों की भावनाओं, संवेदनाओं से उपजा हुआ संस्कृति और राष्ट्रनिष्ठ एक उसका एक जागृत और यह मूर्त संस्था है।
तो आप सबको पुनः, क्योंकि मैं सबके प्रति अपनी कृतज्ञता, अपनी भावनाएं और अपनी विनम्रता के साथ प्रणाम निवेदित करते हुए यही कहना चाहता हूँ कि आइए हम सब मिल करके इस धरा को सजाने के लिए जड़ी बूटियाँ लगाएं, जीवन को सुंदर बनाने के लिए योग का अभ्यास करें और हमारा समाज सुंदर हो। इसके लिए हम अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा, अपनी परंपराओं का हम पालन ज़रूर करें और जन्मदिन आदि पर यज्ञ भी अवश्य करें और हो सके तो रक्तदान भी करें, क्योंकि भगवान ने आपको जीवन दिया है। आप भगवान नहीं बन सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास करें तो लोगों को जीवन देने के लिए अपने रक्त का दान तो जरूर कर सकते हैं।